नौजवान साथियों का। और आज हम हुन्ना के दफ्तर का उद्घाटन किया है। हमारे भाई कमल जी को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के बाद पंजाब में बनी। 2.5 साल हो गए सरकार को काम करते हुए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बात ये बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जो वायदे लोगों से किए थे उससे बढ़कर काम कर रहे हैं। एक तो चोर मैनिफेस्टो होता है, जैसे पत्रकार भाई साहब ने पूछा था कि चोर मैनिफेस्टो में क्या कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि चोर मैनिफेस्टो में जो लिखा होता है वो तो शायद दूसरी सरकारें भी करती हो, लेकिन पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जो काम पंजाब में किए हैं वो हमने कभी किसी चोर मैनिफेस्टो में नहीं भी दिए थे। सबसे बड़ी बात कि पूरे भारत वर्ष में पंजाब एक ऐसा इकलौती स्टेट है जिसके पास अपनी सड़क सुरक्षा की फोर्स है। जैसे हमारे नौजवान विदेश में जाते हैं, वहाँ एक अलग तरह की पुलिस होती है रोड को मैनेज करने के लिए। उसी तरह से पंजाब में SSF के नाम की पुलिस है जो बनाई गई है सिर्फ रोड को मैनेज करने के लिए। तो कहीं हमने किसी चोर मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊं कि एक खेलों का प्रोग्राम चला है, 30वां सीजन खेड़ा मतलब पंजाब दिया, और उस सीजन में जो खिलाड़ी जीतेंगे उन्हें पंजाब सरकार 9 करोड़ रुपए का जो धनराशि है वो इनाम के रूप में देगी। और उसके बाद मैं बात करूं खेलों के लिए और साहित्य के लिए, क्योंकि 2 चीजें हैं जो हमारे युवा को सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। एक खेल है और दूसरा हमारा साहित्य है। और खेलों के लिए ग्राउंड बना रहे हैं, साहित्य के लिए लाइब्रेरियां बन रही हैं। और उसके साथ साथ तकरीबन 850 आम आदमी क्लिनिक पंजाब के गांव में बने हैं। उस क्लिनिक में सारी दवाइयां फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, एक 10 रुपए की पर्ची तक नहीं लगती आम आदमी पार्टी में जो आम आदमी क्लिनिक बनाए हैं। तो 45,000 नौकरियां पूरे भारत वर्ष में। कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री हाथ खड़ा करके ये कह दे सिवाय भगवंत मान जी के कि आने वाले सिर्फ 2.5 साल के बाद पंजाब के नौजवानों को 45,000 नौकरियां दी हो बिना किसी पैसे के, बिना किसी सिफारिश के। अगर वो नाम आएगा तो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का आएगा। पूरे पंजाब की जो बुजुर्ग हैं या पंजाब के जो नौजवान हैं, पंजाब की माताएं बहनें हैं, पंजाब का मजदूर है, पंजाब का किसान है, पंजाब का दुकानदार है, पंजाब का व्यापारी है, हर एक आदमी के लिए काम मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अपने घर परिवार समझकर काम कर रहे हैं। इतने शानदार तरीके से पंजाब में काम हो रहे हैं क्योंकि जो व्यवस्था आजादी से लेकर आज तक डगमगा चुकी थी, उस व्यवस्था को रास्ते पर लेकर आने के लिए 2.5 साल से मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी दिन रात काम कर रहे हैं। और आज मौका हरियाणा के पास है, आज मौका हमारे हाथ में है। 5 अक्टूबर को वोट डाली है। जे गुड़िया जो बच्ची बैठी है, इसको नहीं पता कि इसकी माता ने, इसके बाप ने किसको वोट डालना है, लेकिन 5 तारीख को आपकी इस उंगली से दबाया गया बटन इसका भविष्य तय करेगा कि अच्छी सरकार मिल जाएगी या वही लोग जो आजादी से लेकर अब तक हमें लूटते आए हैं, जब वही लोग कुर्सी पर बैठेंगे। हमारे भाई कमल को, जो आपका पुत्र है, आपका भाई बंधु है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, अगर आप इस उंगली से 5 अक्टूबर को झाड़ू का बटन दबाकर इनको विजय बनाओगे तो इसी तरह आपके बीच में बैठकर जैसे हम दिन काम करते हैं अपने लोगों के लिए, जय हमारा भाई वोट करेगा। कमल के फूल को वोट नहीं डालनी, जो कमल आपके घर में मिल सके, हमारे भाई इस कमल को वोट डालिए ताकि हमारी विधानसभा को और हरियाणा को इस कीचड़ से निकालकर
हम एक सुगंधित दायित्व जो है वो फूलों की बगीची है वो बना सके। उसके लिए ये नहीं लड़ रहा, उसके लिए लड़ना हम सबको पड़ेगा। एक एक भाई को जो उम्मीदवार कमल है वो बनना पड़ेगा, एक एक माता को, एक एक बहन को जो है वो हमारा उम्मीदवार कमल बनना पड़ेगा, ताकि हम घर घर तक एक आवाज लेकर जा सके कि जो आवाज जो जनसैलाब दिल्ली से उठा था, जो पंजाब ने जिसको विजय किया, और अब हरियाणा की बारी है, क्योंकि हमें भी अच्छा भविष्य चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, और हमारा एमएलए जो है, हमारा विधायक है, वो हमारे जैसा होना चाहिए, जिसको किसान की समस्या पता हो, छोटे दुकानदार की समस्या पता हो, जिसको युवा की समस्या पता हो, जिसको औरतों की समस्याएं पता हो, जिसको मजदूर की समस्या पता हो। तो हम हमारे भाई को विजय बनाए, और 5 तारीख तक, और 5 तारीख की शाम तक, जब तक वोट डलने आखिरी वोट नहीं डल सकता, तब तक अपने कामों को विश्राम देते हुए सिर्फ और सिर्फ हम आम आदमी पार्टी के लिए, अपने भाई कमल के लिए वोट मांगे, ताकि जो मेहनत हमने गाँव में जाकर की है उसका फल हमें मिल सके, और आपका भाई चंडीगढ़ जाकर आप अपनी विधानसभा के लिए वहाँ से अच्छे फैसले करवा सके। उसके लिए आपको इसके हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री साहब बोलते ना कि ये जो हरी कलम है, अगर आप अपने बेटे के, अपने भाई के हाथ में देंगे तो ये उससे लिख सकेगा हमारी विधानसभा के लिए अच्छे काम, हमारे लिए वो ग्रांट्स लेकर आ सकेगा, ताकि स्कूल अच्छे बन सके, अस्पताल अच्छे बन सके, ग्राउंड अच्छे बन सके, नौकरियां मिल सके, भ्रष्टाचार खत्म हो सके, और हरियाणा जो एक देश का जो वो सिरमौर सूबे में जो शामिल हो सके, उसके लिए आप सभी को साथ देना पड़ेगा। 5 गारंटियाँ दी है, वो एक आम लोगों के लिए है, एक गरीब लोगों के लिए है, और जो ये रिवायती पार्टी है, इस प्रकार से आप पंजाब में देख सकते हैं कितने, मतलब कि हमारे हिसाब से देखें तो वो इतने उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं थे, और पंजाब के अंदर जो रिजल्ट आया, एक आम आदमी जीता है, और आम जनता ने जिताया है, एक विश्वास किया है। और आम आदमी पार्टी के मुद्दे के हिसाब से आप देख सकते हो, और भी जाने 5 गलतियाँ दी है, मुफ्त इलाज, फ्री शिक्षा, और युवा को रोजगार, महिला को हर महीने 1000 रुपये। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, और आम आदमी पार्टी इस प्रकार जाना पता कर सकते हैं, कोई भी साथी उनसे फोन करें, सिर्फ वो भी अब जल्द लागू हो जाएगी 1 हफ्ते वाली। बाकी युवाओं को देखो कितनी नौकरियाँ दी है भगवान जी ने, ठीक है, सभी जो गारंटी दी है वो लागू हो। खासियत ये है कि आम आदमियों को ही नेता बनाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है उसे टिकट देती है, और दूसरा लोगों का रुझान जब से टिकट मिली इतना ज़बरदस्त है। आज गुना के अंदर हमारा डोर टू डोर अभियान में कार्यालय का शुभारंभ था, और इस कार्यालय के शुभारंभ पर हमारे भदौड़ से विधायक लाभ सिंह गोपी जी आए हुए थे। बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत शानदार, लोगों का उत्साह है, लोग एक बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस और बीजेपी से थक चुके हैं, लोग चाहते हैं नई पार्टी को लेकर आएँ, नए लोगों को लेकर आए जो ईमानदार हो, सच्ची नीयत से काम करने वाले हो, साफ चरित्र हो। इसलिए लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, पार्टी के एक कार्यकर्ता में उत्साह है, और हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। कमल जी, आपके क्या एजेंडे रहेंगे विधानसभा फतेहाबाद के लिए? पार्टी की 5 गारंटियाँ हैं। स्कूल और अस्पतालों को सुधारना, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना, रोजगार घर घर तक पहुँचाना, और बिजली फ्री करना, ये 5 गारंटियाँ पार्टी की हैं। उसके अलावा हमारे मुद्दे क्षेत्र के मुद्दे हैं, जैसे नशा बड़ा मुद्दा है, नशे की बहुत घटनाएँ, नशे का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चोरी लूटपाट डकैती घटनाएँ बढ़ रही है, प्रशासन का फेलियर आ रहा है, और क्षेत्र में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो किसानों से संबंधित है, उनका समाधान नहीं हो रहा। कहीं पर पानी की ज़्यादा है तो सेम है, कहीं पर पानी की कमी है तो वहाँ पर लाइट थोड़ी कम आती है, कट लग जाते हैं, तो धान जो से बोते हैं गुना बेल्ट के किसान, उनको भारी दिक्कतें आती हैं। तो क्षेत्र के मुद्दे, शहर में अब गुना में पीछे बाढ़ आई, किन लोगों को मुआवजा मिला है? सरकार ने कह दिया हमने इतने रुपए बांट दिए, परंतु ज़मीन पर वो 1 रुपया नहीं पहुंचा। फतेहाबाद के अंदर समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी आईडी की, जल भराव की, सीवरेज की, ऐसी अनेक समस्याएं जो इस चुनाव में नौजवानों से संबंधित समस्याएं रखो, जो जैसे खेल ग्राउंड की समस्या है, कोचिज़ की समस्या है, गुना में खेलों के प्रति एक विशेष रुझान है,
गजलपुर के अंदर हॉकी के खिलाड़ी बहुत हैं, परंतु उन्हें उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, अच्छे कोच नहीं मिल पा रहे, स्टेडियम नहीं मिल पा रहा, उस कारण से वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इस क्षेत्र में बड़ा पोटेंशियल है और हमारे ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। और आपका मुकाबला कौन से उम्मीदवार से होगा? हम जी मुकाबला उम्मीदवार की बजाय हम तो मुकाबला ये मानते हैं कि अच्छे लोगों को जोड़ने का और बुरे लोगों के बीच में मुकाबला है। अब लोग जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, साफ छवि के लोग हैं और आम लोगों के बीच से आए हुए लोग हैं, उन्हें चुनते हैं। या लोग जो नशा बेचने में उनका नाम आता है, कब्जा करवाने में, सट्टा लगवाने में उनका नाम आता है, या लोग उन तरफ। हमने तो लोगों से कहा भी आप अच्छे लोग चुनोगे या बुरे लोग, हमारा तो मुकाबला इस चीज़ का है। जो हमारे सामने उम्मीदवार हैं उनके पास एक चीज़ बताने को नहीं है कि हमने 5-5 साल दोनों विधायक रहे हैं, फिर मैंने क्षेत्र के लिए ये काम किया है, मैंने नौजवानों के लिए ये काम किया है, किसानों के लिए ये काम किया है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ रुपए के दम पर झूठी राजनीति कर रहे हैं और लोग इसका करारा जवाब दें। जैसे आपने कहा कि रुपए के दम पे झूठी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे ही आरोप आपकी जो पार्टी की बीबो इंदौरा जो आज बीजेपी में 2 दिन पहले ज्वाइन कर चुकी है, उन्होंने भी लगाए थे कि जो टिकटें बांटी जा रही हैं, पैसे लेके दी जा रही हैं। ये बात ये है कि जब कोई टिकटार्थी होता है सभी को टिकट नहीं मिल सकती, टिकट तो एक व्यक्ति को मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को ना मिलती है और वो आरोप लगाता है तो उसकी कुछ कमियां रही होंगी तभी टिकट ना मिली है। तो बीबो इंदौरा जी हमारी पार्टी की अच्छे नेता थे, परंतु टिकट ना मिलना पार्टी का फैसला होता है, पार्टी के हित में लिया हुआ फैसला है। पार्टी भी अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप तो जिसका काम नहीं बने और वो लगा रहे हैं, ये साफ ही दिख रहा है। उनको टिकट मिल जाती तो पार्टी अच्छी थी, ना मिली तो पार्टी खराब होगी। अगर आप विधानसभा फतेहाबाद से जीतते हैं तो आपका पहल के आधार पर क्या मुद्दा रहेगा जिसको आप करवाने के लिए? सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा नौजवानों के लिए खेल के ग्राउंड बनाना, उन्हें कोच उपलब्ध कराना, उन नौजवानों को खेलों के अंदर आगे बढ़ाना, सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। दूसरा मुद्दा है सरकारी स्कूलों को सुधारना, उनमें एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अमीर लोगों के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ने चले जाते हैं, या तो मध्यम वर्गीय या गरीब। तो स्कूलों को सुधारना, अस्पतालों को सुधारना कि लोगों के जेब ना कटे, लूटपाट ना हो। अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों में कुछ तो ऐसे उदाहरण आते हैं कि शरेआम लोगों को लूटा जा रहा है। तो ये मुख्य मुद्दे तो मेरे सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, युवाओं का। कमल जी, जैसे कहें कि सभी उम्मीदवार सभी पार्टियों से जो मैदान में उतर चुके हैं वो लुभावने वादे कर रहे हैं जनता से, और जनता उनके वादों में आ भी जाती है हर बार। लेकिन देखा जाए तो हमारा हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब से सटा हुआ है, वहाँ के जो युवा बच्चे हैं आज नशे की चपेट में जा चुके हैं। एक बच्चा है सभी के घरों में, और सभी बच्चे लगभग ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि वो बच्चे नशे की चपेट में जाने के कारण हमारा जो सामाजिक माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगर आप बनते हो तो उनके लिए क्या कदम उठाओ? सबसे बड़ी बात तो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस भ्रम में ना रहें कि टक्कर इनमें है, जीतेगा ये, इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें। दूसरा, हमेशा उसे वोट डालें जो उम्मीदवार अच्छा। अब आप जिताने के ऐसे उम्मीदवार कुछ कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वो उम्मीदवार स्वयं नशे का कारोबार करते हैं, स्वयं नशे के लोग कारोबार करने वालों को साथ रखते हैं। मेरे साथ लोग बैठे हैं, उनमें आप बता दीजिए, किसी भी मेरे कामों में दिखा दीजिए, हमारी पार्टी के सदस्य दिखा दीजिए, मेरे साथ बैठे हैं, उन पर कौन कह सकता है भी ये सट्टा लगाता है, ये नशा बेचता है, ठेके लेता है। हमारे साथ तो आम आदमी है। और जब तक लोग उन लोगों को वोट डालते रहेंगे, नशा कारोबार करने वाले लोग जब तक बढ़ते रहेंगे, नशा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। मैं आम लोगों को कहना चाहता हूँ, झूठी हवा में, झूठे भ्रम में ना रहें, ऐसे लोगों को अवसर ना दे दें कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की नस्लें खराब करें। मैं आम लोगों से कहना चाहता हूँ कि 4.5 साल लोग बातचीत करते हुए हमारे बीच का आदमी आए, हमारी समस्याएं सुने, स्कूल की, स्वास्थ्य की, भ्रष्टाचार को मिटाई, इन चीज़ों पर चर्चा करें। परंतु ये 2 महीने रहते हैं तो ये राजनीतिक लोग जो रुपए के दम पे राजनीति कर रहे हैं उन्हें भ्रमित कर देते हैं कि आप वोट डाल रहे हो, वो तो पार्टी कमज़ोर है, वो तो उम्मीदवार कमज़ोर है, हम मजबूत हैं। परंतु उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए, सबसे बढ़िया पार्टी, ईमानदार पार्टी है, और उन लोगों से बढ़िया पार्टी ने उम्मीदवार चुनकर आपके बीच में भेजा है। हमारे ऊपर कोई नहीं कह सकता कोई नशे का आरोप।
हमारे ऊपर कोई नहीं कह सकता कोई कब्जेगार हो, हमारे ऊपर कोई नहीं कह सकता कि ये लोग मिलते नहीं हैं। तो हम तो आम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। लोग मुझे अवसर देंगे